हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो कि आपका सेकंड स्टेज का रिजल्ट जो कि अनाउंस हुआ है उसके हवाले से ये वीडियो है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ ओपन डोर की सेकंड स्टेज के हवाले से जिन का रिजल्ट जिनको मिल गया है, यानी कल तो अनाउंस हो गया था ऑफिशियली रिजल्ट। तो आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। कुछ बच्चे परेशान हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, रनर अप क्या होता है, अपील करनी है नहीं है, और कुछ एक जो अभी मैं अकाउंट लॉगिन करने वाला हूँ उस अकाउंट को देखिएगा। तो ऐसे भी केस आते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो मैं ऑफ़िशियली लॉगिन कर लेता हूँ, जिन्होंने मुझे ये इसका एक्सेस दिया हुआ है अकाउंट का। तो ये अकाउंट है किसी का। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज तो इसका कंप्लीट हो चुका है, 100 से 100 इसको मिल गया। अब देखिए ना, अब सेकंड स्टेज की बात करता हूँ। तो जब सेकंड स्टेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो इन भाई का सेकंड स्टेज देखिएगा आप ज़रा, यहाँ पे एनल्ड। अब इसका मतलब क्या है? देखें, इसके ऊपर न जाएँ। अगर आपका अकाउंट अपना जिस जहाँ पे आपके स्कोर्स दिखा रहे हैं तो इट्स ओके। मैं सिर्फ इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। देखें, यहाँ पे अगर जिन बच्चों का स्कोर, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको छोड़िए, इस पे अभी बात नहीं करते। जिन बच्चों का स्कोर लगता है कि कम है, उन्होंने टेस्ट अच्छा दिया या जिस तरह भी दिया वो समझते हैं कि हमने सही दिया और हमारा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो आपके पास यहाँ पे सेव द अपील, यहाँ पे अपील की बटन आएगा। देखिए, यहाँ पे स्कोर है, यहाँ पे नीचे जिस तरह इसका नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अपील का बटन आएगा आपके पास। आपने अपील सबमिट करानी है विद स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं तो सही, वरना तो आप ऐसे ही अपील दायर कर दें, तो हो सकता है आपकी अपील वहाँ पे कंफर्म हो जाए और आपके स्कोर बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाला अकाउंट देखें, जिनका एनल्ड हो गया है, अब वो क्या करें? देखिए, एनल्ड हो गया तो मतलब आपका स्कोर या आपकी जो टेस्ट है वो कंसीडर ही नहीं किया गया। क्यों? वजह ये है कि आपने फुली चीटिंग की है। सीधी अगर सिंपल मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे लिखा है कि योर वर्क हैज़ बीन annulled ड्यू टू वॉल्यूशन ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड स्टेज। अब आपने जो पार्टिसिपेट किया उसमें आपने रूल जो तोड़े हैं उसकी वजह से आपको हम यानी कि आपको इस स्टेज से ही हम निकाल देते हैं। तो जिन बच्चों का एनल्ड आया हुआ है वो तो बस अभी किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। देखिए, सिर्फ आप लास्ट में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि स्कॉलरशिप्स के हवाले के। अब जिनका जो 45 आया है, 47 आया है, 60 आया है, या जितना भी मार्क्स उनके आए हैं, तो देखें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 लिस्टें बनती हैं। एक तो बनती है रनर अप, दूसरी बनती है विनर अप। प्राइज़ विनर होता है, उसके बाद रनर अप होता है। अब होता ये है कि देखिए, रशिया की जो स्कॉलरशिप है वहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड है वो कम मिलती है, जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ काम करना पड़ता है। ये आपको मैं बता दूँ, आपने पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे करनी है, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे गुज़ार सकते हैं। वरना अगर आप स्टाइपेंड के आश्रय रहेंगे वहाँ पे, तो आप इतना सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ये आपने बहुत सारे जो रशिया में रहते हैं, जिन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ पोस्ट की हुई हैं, तो उन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि अब जो जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा, हम अपील दायर करें ना करें। देखिए, अगर आप समझते हैं कि आपने अच्छा टेस्ट दिया है तो बिल्कुल अपील आप सबमिट करें। उसके बाद अपील सबमिट करने के बाद आपने वेट करना है, 30 दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब रिज़ल्ट 2 बंदों का आएगा, एक रनर अप में आएगा, एक विनर अप में आएगा। अब जो रनर अप हैं, जो रियली चाहते हैं कि हम रशिया जाएँ, तो वो बेफ़िक्र हो जाएँ। किस वजह से? देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 500 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है रशिया ओपन डोर स्कॉलरशिप में। उसी तरह उन्होंने और भी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया हुआ है। ताइवान में किया है, जापान में किया है, इंडोनेशिया में किया है, मलेशिया में किया है, चाइना में किया है। तो अब ये नहीं है कि अब ये इसमें चले जाएँगे। हो सकता है उनका दूसरी कंट्री में हो गया हो और वो चले जाएँ। तो फिर जो कोई रनर अप रह जाते हैं, जब विनर चले जाते हैं, विनर्स सारे तो नहीं आएँगे ना। जब चले जाते हैं तो फिर जो रनर अप होते हैं उनको वो सीट्स दे देते हैं। और कुछ केस में ये होता है कि जिन बच्चों ने जिन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफ़र किया होता है फर्स्ट में, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कम पड़ जाते हैं, यानी नीड होती है बच्चों की, तो फिर भी रनर अप जो होते हैं वो ईज़िली वो यानी कि सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही परेशान होने की ज़रूरत है कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपने सिंपली अपील दायर करनी है।
अब आपका जब एनल्ड हो गया है, जिन बच्चों का एनल्ड हो गया है, तो वो तो यानी कि अब छोड़ दें इस स्कॉलरशिप को। अब बात मैं करता हूँ, देखिए एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करना या दूसरे में करना, आपका ना होना, ये नहीं है कि बस आप हाथ पीछे कर लें, गिव अप कर लें, नहीं। आपने फिर से अप्लाई करना है किसी और स्कॉलरशिप्स में। मानता हूँ टेस्ट इसका मुश्किल हुआ होगा, जिसकी वजह से आपने कुछ चीज़ें कोशिश करने की और आप यहाँ पे रूल वायलेशन की वजह से आपका टेस्ट एनल्ड हो गया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप रशिया की नहीं है, हज़ारों स्कॉलरशिप्स आती हैं मास्टर, बैचलर और पीएचडी के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं उनमें। आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करिए, जिसमें मैंने तकरीबन तकरीबन बहुत सारे स्कॉलरशिप्स पे वीडियो बना के रखी हैं, और वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हैं, विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस स्कॉलरशिप में ना अप्लाई होने अगर आपको नहीं होता, तो आपने मायूस नहीं होना। दुनिया में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात ये जो सेकंड स्टेज वाले जिनका हो गया टेस्ट, तो अभी वो वेट करें दिसंबर 30 तक। अब ये नहीं है जिनके 45 आए हैं, 47 आए हैं, तो अगर वो अपने टेस्ट से या अपने उसके सहमत नहीं हैं, जो कहते हैं कि यार टेस्ट हमारा अच्छा हुआ था, हमारे मार्क्स हमें नहीं दिए, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। हो सकता है उस अपील की वजह से आपको 5 से 6 मार्क्स मिल जाएँ और आप सेलेक्टेड हो जाएँ। तो आप अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर करने की जो तारीख है वो 24 दिसंबर तक है, ये याद रखिएगा। 24 यहाँ पे लिखा है ना, 24 दिसंबर तक आप अपील दायर कर सकते हैं। अपील का यहाँ से ऑप्शन आएगा, सिंपली आपने अपील अपील के ऊपर क्लिक करके ऐसे अपील के ऊपर क्लिक करके और आपने अपील सबमिट कर देनी है। देयर इज़ अ बटन मेक अ अपील नेक्स्ट टू टास्क डिटेल आंसर सेक्शन, यू नीड टू क्लिक इन इट, राइट अ टेक्स्ट ऑफ अपील विद रिस्पांसिबल जस्टिफिकेशन और पार्टिसिपेट इन दिस एग्रीमेंट। अब वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा आपको सिंपली, और उस बॉक्स में आपने तमाम तर चीज़ें लिखनी है कि भाई मैंने ये किया था और तमाम तर चीज़ें मैंने सही से की थी, और मुझे नहीं पता कुछ साउंड की वजह, देखें वो जो एआई होता है ना, वो आपका थोड़ा-सा जो साउंड भी होता है ना, उसकी वजह से भी आपका मार्क्स कट कर देता है। तो अपील आप दायर करें, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो अपील दायर करें। हो सकता है अपील में आपके 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी हैं, आपके बढ़ सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो घबराएँ ना आप, जिनको बच्चों को जिनका स्कोर कम है, तो वो परेशान ना हो, और जिनका हुआ ही नहीं है, एनल्ड हो गया है, या जो कहते हैं कि भाई हम तो अभी सेलेक्ट ही नहीं होंगे, हमारे बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। दुनिया में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और भी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ये एक रशिया की स्कॉलरशिप नहीं है। हाँ, अब रशिया में अगर रियली जाना चाहते हैं, इसमें नहीं हुआ, तो आप एचईसी में अप्लाई कर सकते हैं। एचईसी भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, और वो भी हर साल ये अपने स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती है, जिस पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उस पे कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, कंप्लीट अप्लाई करने का तरीक़ेकार बताया हुआ है, तो उसमें भी टेस्ट है, आप उसमें भी अप्लाई करें, उसमें भी आपका हो सकता है। तो आई होप आपको तमाम तर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो रिज़ल्ट है वो 30 अ, दिसंबर को अनाउंस हो जाएगा। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। अगर आप चाहते हैं तो आप अपील इसमें दायर कर सकते हैं। तो ये था सेकंड स्टेज के हवाले से तमाम तर चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।